मैथ के मुश्किल सवालों को हम लोग देखेंगे और जो भी बिहार एसएससी का लाइव टेस्ट में जो प्रश्न था उसका सवाल लेंगे और जो व्हाट्सएप पर कुछ सेंड होता है आता है मैं उस सवालों को भी लूँगा। और जितने भी सारे मैं सवाल बताऊँगा वो सारे मुश्किल सवाल होते हैं। और देखा जाए तो एक सवाल मुझसे गलती हुई थी इसमें टेस्ट में। तो देखिए, गलती होना ये अलग चीज़ होती है, पढ़ाना कोई चीज़ अलग होती है। क्योंकि जब टेस्ट देते हैं तो उसमें ध्यान रहता है कि हमें समय पर ध्यान रहता। ऐसा नहीं है कि उस मैथ को हम बनाते रहें, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए शायद वो आंसर कहीं पर कुछ मिस्टेक वजह से, समय की पाबंदी की वजह से नहीं बन पाया था। 24 मैथ सही हुआ था इस टेस्ट सीरीज में। और देखा जाए तो देखिए, आप लोग कम से कम 2 घंटा 15 मिनट का अगर बिहार एसएससी का कहीं भी आप टेस्ट देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। 2 घंटा में जितना अटेम्प्ट होता उतना ही करिएगा, सारे काम में ज़रूर करिएगा। आइए अगर हम पहला सवाल को देखें तो पहला सवाल करा कि दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग पूछा जा रहा। तो इसमें प्रश्न में कहा 1 दिया हुआ प्लस 5 एक सीरीज दिया हुआ और इसको आपको जोड़ना है। उसके बाद में 6 लिखा हुआ, फिर 10 लिखा हुआ और उसके बाद में 11 लिखा हुआ, फिर 15 लिखा हुआ, 16 और प्लस 20 और प्लस डॉट डॉट दिया हुआ। इसको आपको बताना है कि इसका सभी को जोड़ने पर योग कितना होगा। जबकि ये जो सीरीज है टोटल 200 पदों का है। कितना है टोटल जो टर्म है वो 200 टर्म है। तो अब हम लोग यहाँ पर सीरीज ढूंढना चालू करेंगे कि कहाँ पर सीरीज बैठ रहा है। क्योंकि आप ऐसे दिमाग लगाइएगा, जोड़ना चालू करिएगा तो फिर नहीं बन पाएंगे। इसमें करना क्या था कि देखिए, इसमें देखिए 5 के बाद में इस सीरीज को अलग 2 सीरीज में इसको हम बांटते हैं। 5 के बाद में देखिएगा 10 तो प्लस 5 हुआ है। उसके बाद में 10 के बाद में 15 तो प्लस 5 हुआ है। इसी तरह से 15 के बाद में 20 तो प्लस 5 हुआ है। फिर दूसरा सीरीज जो है 1 के बाद में 6 मतलब प्लस 5 हुआ है। 6 के बाद में 11 तो प्लस 5 हुआ है। 11 के बाद में 16 तो प्लस 5 हुआ। मतलब ये जो सीरीज है 2 भागों में डिवाइड है। और मैंने इतना सोच लिया था, लेकिन मैंने गलती क्या किया था कि दूसरा सीरीज में 1 को मैंने बाहर कर दिया था, अलग कर दिया था। इसीलिए वहाँ पर आंसर नहीं आ रहा था। इसका मैंने ठीक किया था, लेकिन इसको मैंने 1 को बाहर कर दिया था। सिर्फ 6, 11, 16 से दिमाग लगा रहा था, तो वहाँ पर मुझे आंसर नहीं आया था। और टेस्ट सीरीज में समय देखना भी होता। अब तो आसान हो गया, 2 सीरीज में बट गया। तो एक सीरीज जो आपका है 5 प्लस 10 है और प्लस 15 है और ऐसी करके डॉट डॉट है। दूसरा सीरीज जो है 1 प्लस 6 है और प्लस कितना है आपका 11 है और प्लस कितना है 16 है और ऐसे करके डॉट डॉट दिया हुआ। अब इसका योग और इसका योग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो डॉट डॉट दिया हुआ उसमें 200 टर्म था। तो 100 पद इसमें आएगा और 100 पद इसमें आएगा। 200 पद हो जाएंगे, 100 पद इसमें शामिल होंगे और 100 पद इसमें शामिल होंगे। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला आप योग का जानते हैं क्या होता है। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होते हैं D होता है। इस फार्मूले को यहाँ भी यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, तो a का मान आपका 5 है। D का मान कितना है, दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। टोटल n का मान कितना है 100 है। इसके बाद में यहाँ से देखें तो a का मान 1 है। उसके बाद में D का मान कितना 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ भी n का मान कितना है 100 है। यहाँ से भी जोड़ के आएगा और यहाँ से जोड़ प्लस करके आएगा। सभी को इकट्ठा करके और आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मान रखते हैं n का मान कितना है 100 बटा कितना होंगे 2 होंगे। 2a करना है तो 5 दूना कितना करते हैं 10 लिख देते हैं डायरेक्ट। n-1 100 में से 1 जाएगा 99 और 99 गुना कितना करना 5 करना है, यही होगा ना। तो कहिएगा बिल्कुल सर। अब बीच में प्लस लिख देते हैं क्योंकि दोनों को आपको जोड़ना है। यहाँ भी बताइए n का मान 100 तो कितना होंगे 100 बटा 2 कर देते हैं। n/2 2a तो 2 होंगे प्लस n-1 99 होंगे और गुने कितना 99 गुने कितना होंगे आपको 5 होंगे, यही होंगे। अब इसको 2 बचे 10 यानी 50 दूना 100 कर देंगे, ये 50 बचेगा। और यहाँ पर 50 गुने कितना बचेंगे 99 में 5 से गुना करेंगे 9 पचे 45 और 9 पचे 45 और 4 कितना 49। 495 और 10 कितना होंगे, तो 495 अगर 10 जोड़िएगा तो 500 कितना आएंगे 5 आएंगे। प्लस यहाँ से कितना होंगे 50 बचेगा। 50 गुने कितना बचेंगे 99 में फिर 5 से गुना करेगा तो 495 होंगे और 2 जोड़िएगा तो कितना होंगे 497 होंगे, यही होंगे। तो कहिएगा यस सर। अब आपको यहाँ से गुना करके दोनों को क्या करना है ऐड करना है। दोनों को क्या करना है ऐड करना है। आइए ये लास्ट 0 बैठ जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएंगे
अब 5 पचे कितना हो जाएंगे, 25 होंगे। यहाँ देखिए लास्ट में 0 बैठेगा, 7 पचे 35 होंगे, और 9 पचे 45 और 3 कितना होंगे 48, और 5 चौके 20 और 4 कितना होंगे 24। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना। तो बताइए ये 0 होंगे लास्ट में, फिर 5 5 10 के 0 होंगे, बाकी में 1, 8 2 10 और 1 कितना होंगे 11 होंगे, 5 4 9 1 कितना होंगे 10 होंगे, और 2 2 4 1 कितना होंगे 5 होंगे। यही सवाल का आंसर होंगे 50 और 100, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में दिया हुआ, मतलब 3 में दिया हुआ। तो ये अच्छे सवाल थे सीरीज का, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था, एक को मैंने बाहर कर दिया था, सोच पा लिया था, लेकिन समय भी नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको अटेम्प्ट नहीं किया, और 25 में से 24 मैथ सही हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो ये 2 सीरीज में अगला कह रहा है कि अगला जो सवाल है, देखिए अगले सवाल में अच्छे सवाल है, और ये सवाल आपका शायद हो सकता है एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, जो भी सेंड किए हैं, और बहुत ही मुश्किल सवाल है। कह रहा है कि देवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है। देवेश जो है हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे करजाला पहुंचता है। तो मतलब जाने में कितना समय लगता है, 1.5 घंटा लगता है। 7 बजे निकलता है, 8:30 बजे पहुंचता है। मान लेते हैं ये इसका घर है, और इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन खींचते हैं, ये आपका कार्यालय है, कार्यालय इसका है, ऑफिस है। और यहाँ 7 बजे सुबह में निकलता है। सुबह में कितना बजे, सुबह में 7 बजे निकलता है, और पहुँचता कितना बजे है, 8:30 बजे सुबह में पहुँचता है। सुबह में कितना, 8:30 बजे। तो अब बताइए इसको समय कितना लग रहा है, टोटल 3/2 घंटे का समय लग रहा, मतलब 1.5 घंटे का समय लग रहा। तो कहिएगा यस सर। आगे पढ़ते हैं। एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है। एक दिन क्या हुआ कि उसने 7 बजे घर से निकला, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा समान गति का 5/6 और शेष दूरी का समान गति का 6/5 से तय की। तो देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा, ये आपसे पूछा जा रहा। अब इसमें अगर देखा जाए तो जब एक दिन क्या हुआ कि 7 बजे घर से निकलता है, तो इसने दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी का कितना, तो दूरी का यहाँ कहता है कि हमने कुछ दूरी का 5वां हिस्सा तय किया, और उसके बाद में कुछ दूरी का, तो बताइए शेष दूरी कितना बचेगा, 1/5 है, तो शेष बचेगा 4/5। तो यहाँ जो तय किया 1/5 जो तय किया है वो 5/6 की चाल से तय किया है, और उसके बाद में यहाँ जो तय किया है शेष वो 6/5 चाल से तय किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुँचा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और लगभग में आपको बताना है। जरा सुनिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है सवाल को। एक लड़का है जो देवेश है, ये अपने सुबह में कार्यालय 7 बजे निकलता है डेली, और 8:30 बजे पहुंच जाता है, मतलब 1.5 घंटा लगता था प्रतिदिन। एक दिन उसके साथ में घटना क्या घटा कि दूरी का 1/5वां हिस्सा जो तय किया 5/6 चाल से, और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बचेगा 4/5, उसको तय किया 6/5 चाल से। तो पूछा जा रहा है कि उस दिन देवेश ने, बताइए समय कितना बजे लगभग पहुंचता है कार्यालय अपने घर से, ये आपसे पूछा जा रहा। अब इसमें आपको कहीं भी क्या घर से कार्यालय की दूरी दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो फिर आपको क्या करना है कि इसमें दूरी आपको मानना पड़ेंगे, और ऐसा मानिए कि जो जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 5 है, नीचे वाले वैल्यू फ्रैक्शन से कटना चाहिए। तो 5 5 6 5 है, तो 30 मान लेते हैं, 30 दोनों से कट जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी टोटल मान लेते हैं कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब अच्छा बताइए, अगर हम दूरी 30 किलोमीटर मानते हैं तो उसका चाल निकल जाएगा कि प्रतिदिन का चाल कितना था, तो 30 से भागा देंगे दूरी बटा समय 3/2 से, क्योंकि डेली 1.5 घंटा लगता था। तो 3 दहा के 30 और 10 दूना कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था डेली। अब बताइए जरा यहाँ, अगर यहाँ का हम चाल निकालना चाहेंगे तो बताइए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चाल का 20 का मतलब जितना भी सारा चाल था उसका 5/6 चाल से चला। तो 20 गुने 5/6 करेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 दहा के 20, मतलब 50/3 यहाँ का चाल आ गया। यहाँ का चाल निकालेंगे तो 20 का कितना 6/5, 5 चौके 20, तो 6 चौके 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दूरी जरा देखिए,
यहाँ से दूरी यहाँ तक कितना था 30 किलोमीटर, तो 30 का 1/5 कितना होगा, तो कहेगा 30 का 1/5 हिस्सा कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर होगा। यहाँ पर बताइए कितना किलोमीटर होगा, तो यहाँ पर बचेगा 24 किलोमीटर बच जाएगा। या तो 30 का 4/5 निकालिए, या डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ 6 किलोमीटर गया 30 में से, तो यहाँ 24 किलोमीटर जाएगा। अब आपको समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ से समय निकाल लेंगे और यहाँ से समय निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से समय तो पता चल रहा है कि 24 और बटा 24, क्योंकि यहाँ का दूरी भी 24, चाल भी 24 है, तो कितने घंटा लगेगा, 1 घंटा। अब बताइए 7 बजे निकला था, 1 घंटा यहाँ है तो 8 तो बज चुका है। यहाँ से समय निकालेंगे तो दूरी कितना है 6 किलोमीटर, चाल कितना है 50/3 है, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर में कर देते हैं इसको 3। अब बताइए ई आपका घंटा में आएगा, लेकिन आपको मिनट में आएगा, क्योंकि घंटा में आ जाएगा तो आपको मिनट में चेंज करना, तो 60 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और उसके बाद में 1 0 से 1 0, तो 6 × 18 6 कितना 108/5 होगा। अब बताइए इसी को भागा दीजिएगा तो कितना होंगे, 21 × 5 = 75 से, मतलब 21 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग यही ना आएगा, 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो अब बताइए कि 21 मिनट यहाँ, 1 घंटा यहाँ 7 बजे चला था, तो 7 बजे चला था और 1 घंटा, तो 7 1 कितना हो गया 8, और 21 मिनट यहाँ, मतलब 8:21 बजे लगभग सुबह में क्या होंगे, वो पहुँचेगा उस दिन। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, तो उस ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था, और एनटीपीसी में ही मेंस में आपको पूछा गया सवाल था, और ये टेक्स्ट बुक ने डाला था, वो भी बच्चे एक सेंड किए थे टेक्स्ट बुक पर, जो हो सकता है उसने टेसेज लगा रहा होगा, तो ये सवाल उसको मिला था। और एक और आया था व्हाट्सएप पर, वो भी इसी सवाल को भेजा था। तो ये अच्छे सवाल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवालों को आपको अगर बनाते हैं तो जिस टीचर से आप पढ़े होंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताया होगा, या तो फिर ऐसे सवालों को एक समान के आपको बताया होगा कि दूरी को इस तरह से मान लीजिए, तो फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि देखिए ये सवाल उसी को फिर समझ में आएगा जो इस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आगे बढ़ें। अब एक सवाल में तो हम पूरी कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता सकते हैं, और देखिए एक कहिएगा सर इतना लंबा है, हमको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। नहीं तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से आपको 1 मिनट में बन जाएंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर फिर बनाइएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका, सवाल को लिख के रखे हैं क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है ना। अगला सवाल कह रहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से प्रत्येक भुजा से एक शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर भाग काटा जाता है, इससे निर्मित अष्टभुजा का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर भी ध्यान रखना, बनाना भी है, तभी एग्जाम में जल्दी हो जाएंगे। कह रहा था एक वर्ग है और एक वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 4 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 4 सेंटीमीटर यहाँ। और एग्जाम में आपको ऑप्शन ही टिक करना, थोड़ी ना किसी को बताना है कि किस तरह से हम बनाएं, कैसे क्या करें। और करा कोने से क्या करिए कि इसको 1 सेंटीमीटर का काटिए, तो 1 सेंटीमीटर से यहाँ कटेगा, फिर 1 सेंटीमीटर से यहाँ कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर इधर भी कटेगा। चारों कोना से आपको क्या करना है, काटना है 1-1 सेंटीमीटर का। और जैसा ही काटिएगा तो ये अष्टभुज तैयार हो जाएगा, अष्टभुज तैयार हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, आपसे पूछा गया है कि परिमाप बताइए और इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए, ही ना। तो हमें अगर मान लिया जाए कि परिमाप पता हो जाएगा तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे, और सबसे इसमें आसान है परिमाप निकालना, क्षेत्रफल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको एग्जाम में तो आंसर टिक करना है। अब यहाँ से हम पहले परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला आपको याद नहीं करना, इसमें आपको परिमाप का डिफिनेशन ध्यान रखना कि परिमाप का डिफिनेशन क्या होता है। परिमाप का डिफिनेशन होता है कि बाहरी बॉर्डरिंग के लंबाई का योग को ही परिमाप कहते हैं, बाहरी बॉर्डरिंग को। तो इसमें अष्टभुजा है तो 8 भुजा को लंबाई देखेंगे बाहर का, सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो परिमाप अगर निकालिएगा तो ए भुजा 4 था यहाँ से यहाँ, जिसमें से एक इधर हट गया, एक इधर हट गया, तो अभी एक कितना बचा, 2 बचा। और अगर इस भुजा को हम निकाल देंगे तो यही ना अष्टभुज निर्माण करेगा, अष्टभुज यही ना बनेगा। देखिए जो मोटी लाइन लिखे हैं यही ना अष्टभुज बनेगा,
यही अष्टभुज बनेगा। तो ए अष्टभुज बनेगा तो बताओ बाबू, ए अष्टभुज अगर बनेगा तो इसका तो पता है कि ए 4 है, तो एक और एक इधर कट गया तो 2 बचा, ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा, ये भी 2 बचा। लेकिन क्या इसको पता है? नहीं पता। अब इसको दिमाग लगाइए कि यहाँ 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा और ये लंब 1 है, आधार 1 है, तो कर्ण कितना होगा? √2 होगा और सब जगह √2 हो जाएगा। कितना? √2 हो जाएगा। परिमाप निकालना तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ दीजिए। तो पहले 2 4 6 8 इधर हो गया, फिर √2 है, वो भी तो है क्योंकि अष्टभुज है। तो 4 भुजा 2-2 सेंटीमीटर का, और ये 4 भुजा जो काटे हैं यहाँ पर √2 बच जाएगा क्योंकि काटे ई वाला है, ई वाला नहीं काटे हैं, ई वाला कटा है एक कक, तो ये √2 हो जाएगा। अब बताइए 4 बार √2 जोड़िएगा तो 4 √2 हो जाएगा। यही आपका परिमाप हो जाएगा और परिमाप से ही मान के आपको ऑप्शन टिक करके निकल जाना एग्जाम में, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है? बी में दिया हुआ। बाकी आप इसका क्षेत्रफल कमेंट करके बताइएगा कि देखते हैं कितने बच्चे क्षेत्रफल बिल्कुल निकाल के सही एक्यूरेट आंसर लाते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, इसका आप क्षेत्रफल निकाल के बताइएगा कमेंट में, हम इधर से आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एग्जाम में देखना है कि हमें जल्दी किससे बनेंगे। मैं इसको क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देखिए वीडियो इसमें और लंबा हो जाए क्योंकि और सवाल बचाना हमको, वीडियो लोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नेट बहुत लगती है। आगे बढ़े। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि एक कार शोरूम में कार के विभिन्न मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। एक कार शोरूम में कार के विभिन्न मॉडल को प्रदर्शित किया, जरा लैंग्वेज को समझिएगा। 800 सीसी कार के 2 मॉडल हैं, मतलब 800 जो सीसी कार है उसका कितने मॉडल है? तो यहाँ पर 2 मॉडल है। उसके बाद में कहा 1500 सीसी कार के टोटल 4 मॉडल है। कितने मॉडल है? 4 मॉडल है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि ग्राहक 800 सीसी कार का चयन करेगा। आपको प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होते हैं कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एनी बटा क्या होते हैं? एनएस होते हैं। मतलब एनएस है टोटल घटना घटने की और एनी जो है घटना घटने की। तो टोटल घटना क्या घटेगा? आपसे पूछा जा रहा 800 सीसी का बताइए कि प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर 2 गो था, यहाँ पर 4 गो, तो टोटल कै गो था? 6 गो। 800 सीसी का आपको पूछा गया कि प्रायिकता, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 तिया 6, 1/3 होंगे। यानी इसका आंसर जो आएंगे 0 पॉइंट, अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में निकालिएगा तो 0.33 आएगा। यही इसका प्रायिकता होगा। कितना डर जाओगे 800 सीसी देख करके, 500 1500 सीसी इसका आपको यूज नहीं करना, सिर्फ इससे आपको प्रयोग करना है कि 800 सीसी का 2 गो था, 1500 सीसी के 4 गो थे, तो टोटल 6 गो हो गया। एनएस 6 गो हो गया घटना घटने की। और आपसे पूछा जा रहा घटना घटने की कि 800 सीसी में कितने थे, तो 800 सीसी में 2 गो था मॉडल, 2/6 करेंगे, 1/3 आएगा प्रायिकता, उसी को पॉइंट में लिखेंगे। तो इस सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया था और कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े। अगला सवाल कर रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या के जो अनुपात है 3:2 है। जरा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। कह रहा 2 लंबवृत्तीय बेलन है और उसका त्रिज्या का अनुपात जो है, आर का जो अनुपात है वो 3 कितना है? 2 दिया हुआ। उसके बाद में कह रहा है कि इनकी आयतन का अनुपात जो है, इसकी आयतन का जो अनुपात है वो कितना है? 27 कितना है? 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा दोनों बेलन का। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होते हैं, बेलन का आयतन क्या होते हैं? तो बेलन का आयतन πr² h होता है, यही होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि जब रेशियो में पूछा जाए तो हमें पाई का कोई यूज नहीं रहता, क्योंकि बताइए पाई का 2 गो बेलन है तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो दोनों कट जाएगा। लेकिन आर तो अलग अलग है, एच तो अलग अलग आएगा, वो थोड़ी कटेगा। तो आपका सिर्फ किससे काम करना है? r² और h से काम करना है। बात समझ में आ रही? कब? जब रेशियो में पूछा जाए तब। अब बताइए हमें क्या करना है? आयतन दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमें ऊंचाई निकालना। तो बताओ बाबू, अगर हम ऊंचाई निकालना है तो इस आयतन को अगर हम त्रिज्या के r² से भाग दे देंगे तो बताइए बेलन की ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कहिएगा यस सर। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है तो पहला बेलन का देखेंगे आयतन 27, त्रिज्या 3 तो स्क्वायर करेंगे क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, तो 3 तिया 9। दूसरा का ऊंचाई निकालना है तो आयतन 16 और r² से भाग देंगे तो 2 दूना कितना? 4, काट दीजिए, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 3:4 क्या होंगे? इस सवाल का आयतन होंगे। मतलब दोनों बेलन का आयतन 3:4 होंगे। और ज़रा अच्छे ढंग से एग्जाम में मारिएगा क्योंकि ऑप्शन में 4:3 भी दिया हुआ है।
तो इसका आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर सी में होंगे। ए में 4:3 है, ध्यान रखिएगा ज़रा। तो इसका ऑप्शन सी होंगे। आगे बढ़ें, किसी का गलत भी होगा और टेस्ट सीरीज का है, लाइव का है, हो सकता है कि बनाए होंगे लेकिन 4:3 और 3:4 ध्यान नहीं दिए होंगे, गलत भी हो सकता है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी इसी से है, गोला से दिया हुआ और कुछ नहीं। कह रहा कि दो गोले का आयतन ए और बी है, मतलब दो गोला है। एक गोला का नाम दिया कि ए है और दूसरा गोला का क्या है, बी है। और इसके आयतन का जो अनुपात है इसके त्रिज्या का नहीं, हाँ, दो गोले के आयतन जो है ए और बी है वो 1331 और 343 है। यानी आयतन का जो अनुपात दिया हुआ 1331 और 300 कितना है, 43 दिया हुआ। यदि ए और बी की त्रिज्या का योग 36 है, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर त्रिज्या का जो योग कर रहा है कि त्रिज्या का योग जो है दोनों का कितना है, 36 है। चलिए ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बी का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं 4πr²। मतलब अगर है उस गोले का त्रिज्या पता चल जाएगा तो निकल जाएंगे। अब हमें क्या करना, फिर वही काम करना है कि गोले का आयतन, आप जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। 4/3 पाई से कोई मतलब नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गोला में भी आएगा, इस गोला में भी आएगा। और बताइए जब रेशियो में रहता तो कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या, r³। तो r इसका अलग होंगे, इसका अलग होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको त्रिज्या अगर निकालना है तो बताइए, अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो आयतन को क्या करना पड़ेगा। तो आयतन को हमको यहाँ पर पावर 3 है तो क्यू रूट करना पड़ेगा। यहाँ से हटाएंगे तो आर निकालने के लिए तो कहिएगा यस सर। अब 1331 का क्यों करिएगा तो 11 का है, 343 किसका है तो 7 का है, बस हो गया। करा दोनों त्रिज्या का योग है, इसका और इसका 36 है, हम लोग कहेंगे तो 11 7 18 होंगे। आपसे इसका बी का पूछा तो बी का त्रिज्या 7 से 18 दूना 36 और 7 दूना कितना 14, मतलब दूसरे गोले का त्रिज्या 14 है। आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो 4π क्या होते हैं, r²। 4 का 4, पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुने कितना 14, ये 7 दूना 14 कट जाएगा। अब आपको क्या करना, ऑप्शन पर भी ध्यान देना, गुना नहीं करना। 22 100 कितना होंगे 88 और 14 दूना कितना होंगे 28, 8 8 64। जिसके लास्ट में 4 होंगे टिक कर दीजिएगा, वही आपको क्या होंगे आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में है 24 64 और किसी ऑप्शन में लास्ट में 4 नहीं है। तो ऑप्शन पर भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो पूरा गुना करने के लिए अगर एग्जाम में बैठिएगा तो हो सकता है आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड ज़्यादा लग जाए अगर आप ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आगे बढ़े। अगला कह रहा है कि अगला जो सवाल है कह रहा है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। ये वेन डायग्राम का सवाल है और ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होता है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हो जाते हैं, आपसे पूछा गया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो वेन डायग्राम का जो प्रश्न होते हैं ना, वेन डायग्राम का, इसमें आपको क्या ध्यान देना कि दोनों में क्या कहा, इस सवाल पर जरा गौर देना कि दोनों में क्या कहा, दोनों में फेल कहा है कि पास कहा। तो आपको इसमें 2 डायग्राम बनाना है, 2 सर्किल बनाना है और एक है 2 सर्किल जो बनाइएगा तो दोनों सर्किल में आपको ध्यान देना है कि जो दोनों का जो बीच का पार्ट है इसमें क्या कहा गया। बीच का जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है यही है दोनों का है, इस वृत्त का भी है, इस सर्किल का भी, वेन डायग्राम का। इसमें क्या कहा था, दोनों में क्या कहा था, ये ध्यान से सुनिएगा। तो दोनों में कहा था कि दोनों में 25% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब दोनों में कहा कि 25% छात्र पास होते हैं। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, पास का बनेगा, मतलब उत्तीर्ण का बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना काम पहले आपको करना है, नहीं तो सवाल गलती हो जाएंगे। दोनों में जे भी कहेगा उसी को आपको ध्यान रखना है। दोनों में फेल कहेगा तो इस फेल का डायग्राम होगा, दोनों में पास कहा तो पास का डायग्राम होगा। अब आपको देखना है कि जो पहला इंडिविजुअल कहा था कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब ये हिंदी का है और ये आपका इंग्लिश का है। और यहाँ भी ध्यान देना है कि जब ये यहाँ पर पास का है तो यहाँ भी आपको पास ही लिखना है और यहाँ भी पास
पास ही लिखना है, इन्हें कि फेल मत लिख दीजिएगा। अगर रहेगा पास दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं पास दिया हुआ है तो आपको 100 में से घटा देना है। जैसे सवाल में दोनों में उत्तीर्ण पास कितना है 25%, इंडिविजुअल यहाँ कितना दिया है, यहाँ कितना दिया है, तो यहाँ 60% उत्तीर्ण होता है, मतलब पास होता है। ये भी पास, ये भी पास, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कह देता कि हिंदी में 40% फेल किए हैं तो फिर हम 100 में से घटाते, क्योंकि जो दोनों का डायग्राम है पास का, वही चीज़ यहाँ भी रहना चाहिए, तब सवाल जाके बनेगा वेन डायग्राम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हिंदी में कहा 60% छात्र पास हुए हैं, और इसके बाद में इंग्लिश में 45% छात्र, और लास्ट में पूछा फेल बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं। अब बताइए यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, तो यही चीज़ आपको करना है। दोनों वालों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों वाला का जो सवाल में कहा वही रह देना है। अगर कहता दोनों में फेल है तो हमको यहाँ दोनों जगह फेल ही सोचना था। बात समझ में आ रहा? और अगर नहीं दिया हो रहेगा ऐसा तो फिर 100 में से घटाइएगा, क्योंकि टोटल तो 100% ही होते हैं। अब बताओ 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 35 बचेगा। कितना, 35। 45 में से 25 जाएगा तो कितना, 20। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो पास आएगा, तो 25 और 20 45 और 35, 45 और 5 50 और 30 कितना, 80। 80% टोटल पास हुए हैं, तो फेल बताइए कितने प्रतिशत होंगे, टोटल 20%। यही आपको पूछा गया था। बात समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले जो चीज़ हम बोले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी जाकर के क्लियर होंगे, नहीं तो गलती हो जाएंगे। अगर सवाल में कुछ घुमाया तो इधर उधर के, अगर यही घुमा देता, यहाँ फेल दे देता, थोड़ा सा टफ हो जाता सोचना। बात समझ में आ रहा? तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और देखिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, आपको अगर पसंद भी आता है तो आप ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत लगती है, और ऐसा काम आप ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद में एक लाइक आप ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।